मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ, लेकिन काश जो मैं सोच रही थी वो सच हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैम ये लीजिए, जो आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ। अब रुको शिबू, एक्चुअली कल ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और उसी के सिलसिले में ना मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, तो थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है मैम। वैसे शिबू, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जी मैम, पूछिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे नहीं मैम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल क्या है ना, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है और मेरी शादी होने वाली है। और वैसे भी मेरे पे ऑफिस का इतना काम रहता है तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता गर्लफ्रेंड बनाने का। शिबू, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? हाँ मैम, बताइए क्या हेल्प करनी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे जो बॉस हैं वो हमेशा फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह में, और ये पूरा ऑफिस मुझे संभालना पड़ता है। और तुम्हें पता है इस ऑफिस में ना मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ, बाकी सब पर तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता है। और तुम्हें एक बात शायद ये नहीं पता कि मैं ना अपने आप को ना बहुत अकेला फील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अब मैं उन्हें तो नहीं बता सकती ना, तो मैं सोच रही थी कि तुमसे ही अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर लूँ। तो क्या तुम मेरा अकेलापन दूर कर सकते हो? क्या मैम, पागल हो गई हो क्या आप? ये क्या बोले जा रही हो आप? मैं आपका एम्प्लॉय हूँ और आपके लिए इस कंपनी में काम करता हूँ और आप मेरी बॉस हैं, और मैं आपके साथ ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैम जरा सोचिए, अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई ना तो आपकी कितनी बदनामी होगी, और मुझे तो कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी मैम। ओफो शिबू, तुम भी ना कितने भोले हो। अरे एक बात बताओ, इस कैबिन के अंदर तुम और मैं, हम दोनों अकेले हैं, कोई तीसरा तो है नहीं। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अगर तुम मेरी बात मान लो ना शिबू, तो तुम अपनी लाइफ में इतनी तरक्की कर सकते हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। करना कुछ नहीं है, बस जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम्हें करना है। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। आई एम सॉरी मैम, मैं आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरी सगाई हो चुकी है, मेरी शादी होने वाली है। मैं इस तरीके से अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। और आप भी तो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है ना। आपके हस्बैंड आपको पर कितना भरोसा करते हैं, बाहर मीटिंग में रहते हैं, आपको इतनी बड़ी कंपनी संभालने के लिए दी हुई है, और उनको ये बात पता चलेगी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं तो उनको कितना बुरा लगेगा। मैम आप उनको धोखा दे रही हैं। बस शिबू, अपनी ना बकवास बंद करो, ठीक है? मैं कोई तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना ही मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है। अरे तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम शौक से करो, और भला मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी? मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और वो भी एक रिच मैन से, ठीक है? मैं सिर्फ तुमसे इतना बोल रही हूँ कि दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। उसके बाद तुम अपनी लाइफ देखना, मैं अपनी लाइफ देखूंगी। बस मैं तो तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करती हूँ। तो तुम अगर मेरा साथ दे दो तो मुझे खुशी मिल जाएगी। और देखो, मैं कोई तुमसे ये सब फ्री में नहीं करवाऊंगी, पैसे दूंगी, पैसे, और साथ में तुम्हें प्रमोशन भी दूंगी। अब तो ठीक है ना? ठीक है मैम, मैंने आपसे मना कर दिया ना कि मुझे आपके साथ ये गलत काम नहीं करना है, और आप मुझे प्रमोशन का लालच दे रही हैं। मैम मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं मेहनत के दम पे ना प्रमोशन ले सकता हूँ। मुझे ये घिनौना काम करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो तुम? मेहनत करके ना कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ 2 रोटी दाल से खा सकता है। और मैं तो तुम्हें ऑफर कर रही हूँ पनीर का, लेकिन तुम्हें हजम नहीं होगा। तुम जैसे लोगों को ना हजम हो ही नहीं सकता। तुम लोग ना बस होते इसीलिए हो, मेहनत करने के लिए। लाइफ टाइम मेहनत करते हो, कुछ हासिल नहीं कर पाते हो, महीने पे तनख्वाह मिलती है, उसी में अपना गुजारा करने लायक होते हो। और मिस्टर, एक बात और, जो मेरी बात नहीं मानता ना उसको मैं अपने इस ऑफिस में जगह नहीं देती हूँ। तो तुम यहाँ से जा सकते हो, समझे? निकलो यहाँ से। ठीक है मैम, मैं शौक से जाऊँगा। मुझे भी ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करनी जहाँ की बॉस इतनी गलत सोच रखती हो अपनी एम्प्लॉयज़ को लेके। और वैसे भी मैम, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी कंपनी ना ऐसे रवैये से ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। इसका ना बहुत जल्दी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, और आपकी ना कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से काम भी नहीं करेगा। जा रहा हूँ मैं। हाँ, निकलो यहाँ से। आया बड़ा मुझे ज्ञान देने वाला। इसके जैसे पता नहीं कितने आते हैं डेली मेरे ऑफिस में।